मेरे ख्याल से हमारी जीवन की सबसे खूबसूरत यादें हैं ये। और हमें जब भी पूछा जाए या जब भी बोला जाए ना, हम सीधे वहाँ पहुँचते हैं। सारी चीज़ें जैसे सारा दृश्य जो है हमारी आँखों के सामने है। हम अपनी उस लाइफ़ को जो है बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं, उन मेमोरीज़ को रिलिश करते हैं। हमने उस उन यादों को जो है संजोया हुआ है और मेरे ख्याल से हमारी यादों का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है ना, वो वही है। कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने बताई, सब हम भी करते थे। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थी जो हम करते थे। गाँव में जाके गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के गूलर खाना, शहतूत के पेड़ के ऊपर चढ़ के शहतूत खाना, आम, कच्चे कैरियाँ तब आती थीं, तो कैरियाँ तोड़ के लाना, उनको नींबू और मिर्च लगा के उसके साथ खाना। कहीं पे बाग में अगर मधुमक्खी का छत्ता दिख गया, तो यकीन मानिए, चद्दर ओढ़ के उस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ के लकड़ी से तोड़ के और पकड़ के हाथ में खेतों में भागना जिससे कि मधुमक्खियाँ उड़ जाएँ, उसके बाद फिर शहद को एन्जॉय करना। और शहद को एन्जॉय भी कहाँ करते थे? कहीं फर्श मिल जाता था ना हमको, उसको पानी से साफ करके उसको साफ कर लेते थे और उसी के ऊपर शहद निकाल के वहीं से चाटते थे। ये कुछ चीज़ें थी, स्थितियाँ थी। साइकिल के टायर को डंडे से दौड़ाना और उसकी गाड़ी बनाना, पुरानी चप्पलों को गोल-गोल काट के सरकंडे लगा के उसकी गाड़ी बनाना, उसके अंदर स्टीयरिंग भी लगाना। बहुत सारे होंगे जिन लोगों ने गाँव में जो है ये सब चीज़ें महसूस की होंगी और जिनको पता होगा किस तरह से बच्चे कर लेते हैं। पेड़ पे चढ़ के उतर के वो हमारे यहाँ डंडा टोप बोलते थे, पता नहीं किसके यहाँ क्या बोलते होंगे, वो डंडे को फेंकते थे, फिर सारे बच्चे पेड़ों पे चढ़ जाते थे। फिर जिस पे दाम रहती थी, वो बच्चों को पेड़ों पे चढ़ के छूने की कोशिश करता था। अगर उसके छूने से पहले नीचे उतर के किसी ने अगर डंडे को चूम लिया तो वापस से दाम देता था। तो पेड़ पे चढ़ना, उतरना, भागना, दौड़ना, लटकना, कूदना, बंदरों की तरह पेड़ों पे करना, ये सारी चीज़ें, सारे काम होते थे। क्या कभी आपको एहसास हुआ है कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हम सबसे ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, सबसे ज़्यादा रिलिश करते हैं, क्या हम अपने बच्चों को वो मौके, वो चीज़ें, वो अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं? क्या एग्ज़ाम के बाद हम सोचते हैं कि ये दादा के दादी के घर जाएँ, नाना के नानी के घर जाएँ और अपनी वो यादें बनाएँ? या हम उनको वैदिक मैथमेटिक्स, है ना? अबेकस, कैलीग्राफी, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस, सिंगिंग क्लास, डांसिंग क्लास, स्विमिंग क्लास, हॉर्स राइडिंग क्लास, स्केटिंग क्लास, बास्केटबॉल क्लास, टेनिस क्लास, समर कैंप्स, है ना? और पढ़ाई से हट के अलग और कोई स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स की तरफ हम डाल के उनको जो है बाँधने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ पहली चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत समस्या आज के समय में है, वो ये है कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। पहले हमारे पास इतनी जगह रहती थी कि हमारे पास सीमाएँ नहीं थी, कि अपने को कहाँ से कहाँ तक जाना है। आज हमारे पास सीमाओं की जो है वो एक लिमिट है, हमारे पास सीमाएँ हैं। बच्चे या तो घर की चारदीवारी में हैं, अगर बड़े शहरों में हैं, तो फ्लैट का साइज़ 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक का होता है। अगर आप सोसाइटी में हैं, तो फ्लैट से निकल के बच्चों के पास सिर्फ़ सोसाइटी तक की लिमिट्स होती हैं। वो जो उड़ान है, जिसको उड़ने के लिए पंख खुले होने चाहिए, हमने शायद पंखों को कहीं कतर दिया है। बच्चे उड़ा नहीं बढ़ पाते और आपको जान के ताज्जुब होगा, आपको जान के इस बात का ताज्जुब होगा क्योंकि बच्चों में कितना स्ट्रेस है। स्ट्रेस, क्या हम कहीं भविष्य में उनके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं ले रहे? स्ट्रेस के दुष्परिणाम क्या होते हैं? एज़ अ एडल्ट हम कम्युनिटी में, हम क्लब में सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि स्ट्रेस के क्या नुकसान होते हैं। और स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा नुकसान मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रेस का सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारा मानसिक विकास नहीं होता। बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जितना मानसिक विकास बच्चों का हो सकता है, हम कहीं न कहीं उसको बाँध देते हैं, हम कहीं न कहीं उसको लिमिट कर देते हैं और रोक देते हैं। आप सोच के देखिए, जब आप छुट्टियों में घूमने जाते थे, 2 महीने तक आप बिल्कुल फ्री रहते थे अपने उस रूटीन से जो कि आपने 10 महीने तक फ़ॉलो किया है। तो आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ नई क्रिएटिव चीज़ें आती थी। गाड़ियाँ बनाना सीखना, जैसे डॉक्टर आर्य बोल रहे थे, स्टीम इंजन बनाना सीखना। हम एक-दूसरे के स्किल सेट को समझते थे। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी आती थी, हमको नहीं आती थी। हमने शायद गाँव में नहरों में स्विमिंग करना शायद गाँव में जाके ही सीखा था। हमने कहीं स्विमिंग पूल में नहीं सीखा था और हमको किसी कोच ने, किसी ट्रेनर ने नहीं सिखाया था। हमें शायद गाँव के किसी मित्र ने सिखाया था जिसको स्विमिंग आती थी नहर में करना। हमने पेड़ों पे चढ़ना गाँव में जाके ही सीखा। हमने पेड़ों से लटक के नीचे ज़मीन पे कूदना गाँव में जाके ही सीखा।
हमने अपने फिजिकल एंड्योरेंस को वहां जाके टेस्ट किया। प्रभा मैम कह रही थी जब आते थे तो लू चल रही होती थी, गर्मियां होती थी, गर्मियों में हवा के थपेड़े पड़ रहे होते थे। पर क्या आपको आज वो एहसास है कि आप किस गर्मी में खेतों में भागते थे? क्या आपके पैरों में चप्पल होती भी थी या रेतीले खेतों में गर्म रेत में ही भागते थे? क्या आपको अंदाजा भी होता था कि आपके पैरों में चप्पल होती थी या गाँव में खेत गेहूँ कटे होते थे, जौ कटे होते थे, उस टाइम गाँव में खेतों में ठूंठ निकल रहे होते थे, ठूंठ के ऊपर पैर रखते थे आप और पैर फटते हुए चले जाते थे। आपके पैरों में चोट लगती थी लेकिन फिर भी आप दौड़ते हुए चले जाते थे। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो आप खाते थे पेड़ों पे से तोड़ के उसको कितनी बार धोते थे या कितनी बार साफ करते थे या ऐसे ही खा लेते? क्या आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड नहीं करते थे उस समय पे? क्या हम अपने बच्चों को अपंग बना रहे हैं, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे? किसी भी ब्रेन का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक वो कोई नई चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलप हो, तो हम उनको नए एक्सपीरियंसेस जिसको एन्जॉय कर सकें। इस बात को समझिएगा, नए एक्सपीरियंस जिसको वो एन्जॉय कर सकें, वो एक्सपीरियंस देना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सिर्फ छोटों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी वही होता है। हमारे ब्रेन सेल्स डेवलप होने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस ये है कि हम जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जिस सिचुएशन में हम पहले नहीं थे, हमें कभी भी ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस होती है जो हम पहले एक्सपीरियंस नहीं थी, जो कि हमारे ब्रेन सेल्स में नहीं है रिकॉर्डेड ऑलरेडी, तो हमारे ब्रेन सेल्स उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए डेवलप होना शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी पहाड़ों पे नहीं गए हैं, आपने कभी पहाड़ों की सुबह नहीं देखी, आपने कभी पहाड़ों की शाम नहीं देखी, आपने कभी बर्फ महसूस नहीं की। अगर आप वेकेशन पे जाते हैं, पहली बार बर्फ देखते हैं, पहली बार पहाड़ों पे बर्फ देखते हैं या वहां की सुबह वहां की शाम एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो आपके डेटा बैंक में, आपकी मेमोरी में, आपके ब्रेन सेल्स में वो चीज नहीं है। और जब आप उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को अपने जहन में, मेमोरी में आने के लिए हमारे ब्रेन्स को डेवलप होना पड़ता है। तो हमारे नए ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं उन चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। ये सारा काम होता था जब हम गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाते थे, जब हम अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते थे, जब हम आपस में लड़ाई भी करते थे, जब हम आपस में गुस्सा गुस्सा भी करते थे, जब हम आपस में एक दूसरे को थप्पड़ भी मारते थे। हम ट्यूबवेल के पानी में नहाते थे, अलग अलग तरह से पानी कैसे पिया जाता है ये भी हम सीखते थे। हमें घर में सिर्फ एक ही तरीका आता था पानी पीने का, ग्लास से पीना। ट्यूबवेल के पाइप से मुंह लगा के पानी पीना भी आपने सीखा है। चुल्लू से पानी कैसे पीते हैं ये भी सीखा है। और यकीन मानिए, मुझे तो 8 से 10 साल लग गए सही तरह से चुल्लू बना के पानी पीने में। क्यों, गाँव के जो बच्चे थे, उनको चुल्लू बनाना आता था, वो चुल्लू से पानी ऐसे पीते थे, हम ऐसे पीते थे। हम ऐसे पीते थे, पानी रुकता ही नहीं था। हाँ, हो सकता है हँसने वाली बात हो, लेकिन अभी भी हो सकता है आप में से बहुत से लोग चुल्लू ऐसे बनाते हो। ये लर्निंग्स होती हैं एक्चुअली, जो हमारी ब्रेन को, हमारे ब्रेन सेल्स को डेवलप करती हैं। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ हम अपने रूटीन से जब अपने आप को ब्रेक देते हैं और अपने मेंटल फ्रेम को शिफ्ट करते हैं, तो हम वापस जब उसी फ्रेम में आते हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि वो बोर्डम या वो रूटीन जब ब्रेक होता है, तो हम ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हैं उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से हम एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं उन चीज़ों को। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब वर्किंग हो जाते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमको हमेशा ऐसा फ़ील होता है, यार हमको ब्रेक चाहिए थोड़े दिन का अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। और जब बच्चे जब डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, जब वो ग्रो हो रहे होते हैं, तो उनको ब्रेक्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। आपने मेरे ख्याल से जितने भी डेयर डेविल एक्ट्स किए होंगे कभी ज़िंदगी में, आप याद करिएगा। आप याद करिएगा, आपने कभी भी डेयर डेविल एक्ट्स किए होंगे ज़िंदगी में, तो शायद वो गाँव में उन छुट्टियों में ही किए होंगे। तो क्या हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि हमारे बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान बने, हमारे बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट बने, हमारे बच्चे ज़्यादा समझदार बने, हमारे बच्चे एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे से क्वालिफ़ाई करें, क्या हम इस भेड़-चाल में, इस दौड़ा-भागी में, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों के साथ वो सब कुछ गलत कर रहे हों, जो उनकी प्रोग्रेस में, जो उनके डेवलपमेंट में, जो उनके विकास में बाधा बनता है? क्या ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसको हम अपने आप सँजो के रखते हैं? क्या ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसको हम सबसे ज़्यादा दिल के करीब रखते हैं? क्या वो हिस्सा जिसको आज भी याद करके हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? क्या वो हिस्सा जिसको याद करके हमारी आँखें कभी-कभी नम हो जाती हैं? क्या आज भी वो किस्सा जो याद करके हमारी गूज़बम्प्स आ जाते हैं और हम एक अलग तरह की फीलिंग में आ जाते हैं? क्या ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते? क्यों हम अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखते हैं, इस सुख से,
इस ब्लेसिंग से और इस खुशी से। तो क्या हम अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे रहे हैं? और जब मैं ये बात बच्चों की करता हूँ, तो यकीन मानिए मैं बात बच्चों की नहीं कर रहा, मैं बात आपकी कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी हमारी वेलनेस, आपकी हमारी खुशियाँ, आपका हमारा मेंटल पीस, आपकी और हमारी मानसिक स्थिति इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारे बच्चे क्या महसूस करते हैं। अगर हमारे बच्चे स्ट्रेस्ड आउट फ़ील करते हैं, अगर हमारे बच्चे बर्न्ड आउट फ़ील करते हैं, तो यकीन मानिए हम भी खुश फ़ील नहीं करते। अगर हमारे बच्चों का वेलनेस कोशेंट अच्छा नहीं है, तो ट्रस्ट मी हमारा वेलनेस कोशेंट भी अच्छा नहीं हो सकता। किसी भी एक्टिविटी में हम अपनी खुशी के लिए उनको एनरोल करें, जो कि वो अपनी खुशी से नहीं कर रहे हों, इज़ नॉट एडवाइजेबल। 2 महीने तो उनको स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि आज के समय में भेड़-चाल, भाग-दौड़ इतनी हो गई है कि बच्चों की ज़िंदगी यकीन मानिए, बच्चों की ज़िंदगी तब तक ही बच्चों की ज़िंदगी है जब तक वो 9वीं क्लास में है। टिल 9th ये उनकी ज़िंदगी है। 9वीं के बाद कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है कि हम उनको झोंक देते हैं और वो खुद भी मानसिक तौर पे तैयार रहते हैं कि हमें अगले 2 साल या 3 साल जो है अपने आप को झोंक देना है उस काम में। एक तो बचपन वैसे ही छोटा हो गया है, क्या उस छोटे बचपन को भी हम उनको जी लेने दें? मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग इत्तेफ़ाक ना करें, पर मुझे ये भी विश्वास है कि मेरी बात से ज़्यादातर लोग इत्तेफ़ाक करेंगे और वो बात ये है कि 1 महीने की, 1 हफ़्ते की सॉरी, 1 हफ़्ते की या 5 दिन की या 10 दिन की, किसी भी हिल स्टेशन की वेकेशन से, किसी भी फॉरेन लोकेशन की वेकेशन से, किसी भी बीच साइड की लोकेशन से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है 40 दिन की, 30 दिन की, 35 दिन की दादी और नानी के घर की छुट्टियाँ। हम शायद पीयर प्रेशर में आके, हम शायद सोसाइटी के प्रेशर में आके उस मौके को सैक्रिफाइस कर देते हैं और चूँकि हमको पिक्चर्स डालनी होती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वेकेशंस की, क्योंकि हम भाई वेकेशन गए ना, तो हम पिक्चर्स तो डाल देते हैं, पर हम उन दिनों को, उन छुट्टियों को, उन महीनों को एन्जॉय नहीं कर पाते, जो कि वाक़ई हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डालते हैं, जिनका वाक़ई हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है, जिनका वाक़ई हमारी डेवलपमेंट में, हमारी वेलनेस में, हमारी वेल बीइंग में जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल। सो दादी और नानी के घर को याद करिए, अपनी बच्चों की खुशियों के लिए। अगर लंबा समय नहीं दे सकते, तो 15 दिन ही सही, 20 दिन ही सही, महीना भर सही, जितना भी समय आपको लगता है, उतने समय में उनको फ्री छोड़िए, उन परिंदों को उड़ने दीजिए, उड़ने दीजिए। और यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं? एक एक चलिए एक एक हैंड रेज़ करिएगा। यहाँ कितने पेरेंट्स हैं जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि पहले पूछ तो लेने दो, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? इतना एक्साइटमेंट, भारी एक्साइटमेंट भाई। पहले पहले पूछ कितने पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके आहा! हाँ, चलो कोई बात नहीं। जिनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे जो है वो मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं, वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, उनको मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने पेरेंट्स को लगता है? लगता है? तो मैं एक बात बोलूँ? इसको आज़मा के देखना और जो इस बात से डिसएग्री करता हो ना, एक बार ऐसे ज़रूर हैंड रेज़ कर देना, है ना? जो इस बात से डिसएग्री करता हो और वो बात ये है कि बच्चों को 1 दिन क्या, 1 हफ्ता क्या, 1 महीना क्या, 2 महीने आप खुले खेत में, बागों में और गाँव में खुला छोड़ के देखिए। अगर वो आपके पास आके मोबाइल माँग लें, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हैंड रेज़ करिए जिसको ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति के बाद भी वो आके मोबाइल माँगेंगे। तो खुला छोड़िए, ज़िंदगी जीने दीजिए, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सीखने दीजिए और मानसिक तौर पे अच्छा होने दीजिए, बेहतर होने दीजिए, खुश होने दीजिए, मानसिक तौर पे डेवलप होने दीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो एक यादों का गुलदस्ता है।
जितनी खूबसूरत यादें रहेंगी, उतनी खूबसूरत ज़िंदगी होगी। तो उन्हें वो गुलदस्ता सजाने दीजिए। क्यों उन फूलों को उस गुलदस्ते में शामिल होने से रोकते हैं? छुट्टियाँ आ रही हैं, आई होप कुछ लोगों के प्लान्स जो हैं हो सकता है बदल जाएँ। आई होप कुछ लोगों ने जिन्होंने प्लान नहीं किया है शायद वो प्लान कर लें और आई होप कि जिन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है, वो आने वाली छुट्टियों को या आने वाले समय को जो कि अपने नानी और दादी के घर बिताने वाले हैं, उसको बड़ा एक्साइटेड होके इंतज़ार कर रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।